तो इस वीडियो में हम मांस का स्वरूप पेशी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पेशियां क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं पेशियां क्या है। इसमें लिखा हुआ है मांस अवयव संघात। जो मांस अवयव अर्थात जो मांस समूह है, मांस समूह पर संघात होने पर, असंघात होने पर वो जो परस्पर विभक्त हो जाता है या मांस समूह का जो छोटा रूप है उसको पेशी बोलते हैं। तो मांस अवयव संघात परस्परम विभक्तम पेशीत उच्यते। मांस अवयव मांस घटकों के जो समुदाय हैं जो परस्पर विभक्त रहते हैं उसे पेशी कहते हैं। या पेशी मांस खंड की जो मांस खंड है उसकी विभक्ति, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े, उसके विभक्ति होने पर उत्पन्न रचना है। अगर जो मांस खंड है उसकी विभक्ति होती है तो उससे जो रचना उत्पन्न होती है उसको पेशियां बोला जाता है। या मांस धातु पर संघात, वही मांस धातु पर संघात होने पर मांस जो खंड होता है वही कई भागों में विभक्त हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है तथा प्रत्येक भाग को पेशी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा मांस अवयव संघात परस्परम विभक्तः पेशीत उच्यते। इसका नेक्स्ट श्लोक है यथार्थम उष्णा युक्तो वायु स्त्रोतांसी दारित अनुप्रवेशीय पिशितम पेशीर्विभज्यते तथा। यथार्थम ऊष्मणा युक्तो वायु, मतलब जो यथार्थ में ऊष्मा से युक्त वायु होती है, ऊष्मा से युक्त वायु होती है। स्त्रोतांसी दारित, जिस प्रकार स्त्रोतों का विदीर्ण करती है, दारित मतलब जिस प्रकार वह स्त्रोतों को फाड़ती है। जो ऊष्मा ने बोला है जिस प्रकार, यथार्थ मतलब जिस प्रकार ऊष्मा से युक्त वायु होती है वो स्त्रोतों का दारित अर्थात फाड़न करती है। अनुप्रवेशीय पिशितम पेशीर्विभज्यते तथा, उसी प्रकार ऊष्मा से युक्त वायु अनुप्रवेशीय पिशितम, पिशितम मतलब जो मांस धातु होती है, अनुप्रवेशीय मतलब मांस धातु में प्रवेश कर, उसी प्रकार ऊष्मा से जो युक्त वायु होती है वह मांस धातु में प्रवेश करके उसे पेशी में विभक्त करती है। पेशीर्विभज्यते तथा, अनुप्रवेशी मतलब जो वो है, मतलब ऊष्मा से युक्त वायु वह मांस धातु में प्रवेश कर रही है। पिशितम मतलब मांस धातु में प्रवेश कर रही है और जो मांस धातु उसको किसमें, पेशी में विभाजन कर देती है। तो यह हो जाएगा इसके बाद हम देखेंगे पेशी का स्वरूप। उसमें लिखा हुआ है पेशी के स्वरूप में तासाम बहुल पेलव। तासाम बहुल पेलव, तासाम मतलब वह क्या होती है, पेशी मतलब कैसी होती है, बहुल। सबसे पहले देखते चलते बहुल। बहुल अर्थात वह बहुत लंबी होती है। पेलव अर्थात वह छोटी भी हो सकती, लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बहुल पेलव। फिर दूसरा स्थूल अणु। स्थूल मतलब वह मोटी भी हो सकती है और अणु मतलब वह पतली भी हो सकती है, बहुल पेलव स्थूल अणु। फिर प्रथु वृत्त। प्रथु मतलब वह चपटी भी हो सकती है और वृत्त मतलब वह गोल भी हो सकती है। सबसे पहले था बहुल पेलव, फिर स्थूल अणु और फिर प्रथु वृत्त। प्रथु अर्थात चपटी भी हो सकती है और वृत्त अर्थात गोल आकार में भी हो सकती है। हर्स्व दीर्घ। हर्स्व मतलब वह छोटी भी हो सकती है और दीर्घ अर्थात वह बड़ी भी हो सकती है। हर्स्व दीर्घ। दीर्घ। स्थिर मृदु सुलक्षण। स्थिर, स्थिर मतलब वह कठिन भी हो सकती है, मृदु मतलब वह सॉफ्ट भी हो सकती है ना, वह सॉफ्ट भी हो सकती है। स्थिर मृदु सुलक्षण। सुलक्षण कर्कश भावा, वह सुलक्षण होती है, कर्कश होती है भावा। क्या तासाम बहुल पेलव स्थूल अणु प्रथु वृत्त हस्व दीर्घ स्थिर मृदु सुलक्षण कर्कश भावा। संध्या अस्ति सिरा स्नायु प्रच्छादका। यह पेशी किसको, संधि। यह पेशी संधि को, संधि अस्थि को, सिरा और स्नायु को, प्रच्छादका मतलब उनकी
स्नायु को उनकी उपस्थिति के अनुरूप क्या करती है, आच्छादित मतलब कवर करती है। संध्या अस्थि सिरा स्नायु प्रच्छाद का यथा प्रदेशम अर्थात मतलब उनकी उपस्थिति के अनुसार, स्वभावतः मतलब स्वभाव रूप से उनकी उपस्थिति के अनुसार एवं भवंती करती है, मतलब कवर करती है। यही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले उसका स्वरूप बताया हुआ है कि किस तरीके से हो सकती है। तासाम बहुल हो सकती है, पेलव, स्थूल, अणु, पृथु, वृत्त, हस्व, दीर्घ, स्थिर, मृदु, लक्षण, कर्कश, भावाहा। फिर वह संध्य अस्थि सिरा स्नायु प्रच्छाद का, संध्य अस्थि सिरा स्नायु को कवर करती है। यथा प्रदेशम स्वभावत, और उनकी स्वाभाविक रूप से उनकी उपस्थिति के अनुसार एवं भवंती कवर करती है। इसका देखेंगे पेशियों की संख्या। चत्वारी पेशी शतानी भवंती। आचार्य चरक के अनुसार शरीर में 400 पेशियां हैं। चत्वारी पेशी है ना, चत्वारी शतानी, शतानी मतलब 4, शतानी मतलब 100, तो कितनी 400 है पेशी भवंती। तो क्या है, चरक के अनुसार अगर कोई पूछे चरक के अनुसार पेशियों की संख्या कितनी है तो 400 है, और यही श्लोक लिखना पड़ेगा इसमें, चत्वारी पेशी शतानी भवंती। अच्छा, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या 500 है, तो इसको देखते हैं। पंच पेशी शतानी भवंती। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितनी पेशियां होती है, 500। तासाम चत्वारी शतानी शाखासु, मतलब चत्वारी शतानी मतलब 400, शाखासु मतलब हाथ पैर में होती है, मतलब एक हाथ में 100 तो दो हाथ में 200, ऐसे एक पैर में 100 तो दो पैर में 200, और उस तरीके से हो गए 400। तो पूरे जो हाथ पैर की मिला के होती है वो कैसे होती है, चत्वारी शतानी होती है। इसके बाद कोष्ठी षष्ठी, जो कोष्ठ होता है, कोष्ठ में कितनी होती है, 66 होती हैं। 66 षष्ठी मतलब 66 होती हैं कोष्ठ में। ग्रीवाम प्रत्य ऊर्ध्वम चतुर्त्रिंशत्। ग्रीवा में कितनी होती है, ग्रीवा प्रत्य ऊर्ध्वम मतलब ग्रीवा में ऊपर की ओर, गर्दन नेक वाला जो रीजन होता है उसमें ऊपर की ओर कितनी होती है, चतुर्त्रिंशत् होती हैं। चतुर्त्रिंशत् मतलब 63 मतलब 30 और मतलब 4, तो 34। तो नेक वाले रीजन में कितनी होती है, 34 होती हैं। तो वही अगर चरक के अनुसार पूछे तो चरक के अनुसार पेशियों की संख्या 400 होती है। चत्वारी पेशी शतानी भवंती। लेकिन आचार्य सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या 500 होती है। पंच पेशी शतानी भवंती। देखो उसमें से 400 तो शाखाओं में ही होती है। तासाम चत्वारी शतानी शाखासु। फिर कोष्ठ में कोष्ठे षष्ठी, ग्रीवा प्रत्य ऊर्ध्वम चतुर्त्रिंशत् होती हैं। अब इसका देखते हैं पेशी का कार्य, पेशियों के कार्य। इसका देखते हैं क्या, पेशियों के कार्य। सिरा स्नायु अस्थि परमाणु संध्यसृच शरीरी राम, मतलब जो शरीर में क्या होती है, सिरा होती है, जो स्नायु होती है, अस्थि परमाणु जो अस्थियां होती है, जो संधि होती है, जो सिरा होती है। एक बार देखिए शरीर में क्या क्या होता है, शरीर में जो सिरा होती है, सिरा मतलब ब्लड वेसल्स हो जाएगा, और मेनली इसका मतलब वीन से लिया जाता है। सिरा होती है, सिरा होती है। जो स्नायु होती है, स्नायु का मेनली मतलब टेंडेंस से ले सकते हैं, है ना, जो सिरा स्नायु होती है। अस्थि होती है, बोन्स। सिरा स्नायु अस्थि परमाणु और क्या, संधि। संधि असृच मतलब जो संधि वाला एरिया जॉइंट्स होता है। शरीर में जो सिरा स्नायु अस्थि परमाणु संधि असृच, जो सिरा स्नायु अस्थि और संधि होती हैं। पेशी भी संवृता अन्यत्र, उसको पेशी क्या करती है, इन सभी चीजों को, इन सभी के ऊपर पेशियां क्या होती है, आच्छादित, मतलब इन सभी चीजों को कौन कवर करता है, पेशियां कवर करती हैं। पेशी भी संवृता अन्यत्र, और इन चीजों को बल प्रदान करती हैं। बलवंती भवंती मतलब इन सभी चीजों को क्या बनाती है, बलवान बनाती हैं।
तो वही समझते हैं जो शिरा स्नायु अस्थि और संधि है वह पेशियों से घिरी हुई रहती हैं, पेशियों से आच्छादित रहती हैं और पेशियों से आच्छादित होने के कारण जो पेशियां होती हैं वह शिरा स्नायु अस्थि और संधि को बल प्रदान करती हैं। यही हो जाएगा। अर्थात शिरा स्नायु अस्थि पर्व तथा संधियां पेशियों के द्वारा आच्छादित रहते हैं, जिसके कारण वे सभी अंग प्रत्यंगों को दृढ़ता प्रदान करती है, मतलब मजबूती प्रदान करती हैं। यह पेशियां संधि अस्थि को बांधकर मजबूती प्रदान करती हैं। शरीर की सभी गतियात्मक क्रियाओं को संपादन के साथ साथ शरीर को आकार प्रदान करती हैं। मतलब क्योंकि ये पेशियां इनके ऊपर आच्छादित रहती है तो शरीर की सभी जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसका संपादन करती हैं एवं शरीर को आकार प्रदान करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे मांस का मल। क्या होता है मांस का मल? यहां से हम देखेंगे मांस का मल। इसमें मांसस्य खमलो मलः, मांस के खमल मल है। मांस का क्या, मांस का अगर कोई पूछे मल क्या मांस का मल, तो मांस का मल है खमल। अब देखते हैं खमल अर्थात क्या होता है। ख आकाश को कहते हैं। ख किसको कहते हैं? आकाश। अर्थात ऐसे स्थान जहां पर खाली स्थान है वहां पर पाए जाने वाले, जो रिक्त स्थान है वहां पर पाए जाने वाले मल, जहां आकाश रहता है, मतलब जहां रिक्त स्थान पर पाए जाने वाले मल, जैसे कि कान में पाए जाने वाला मल, कान के अंदर, नाक के अंदर पाए जाने वाला मल, कान के अंदर, नाक के अंदर, नेत्र के अंदर, नेत्र में पाए जाने वाला मल, मुख के अंदर पाए जाने वाला मल तथा बाह्य जन अवयवों तथा जन अवयवों में प्रकट होने वाले मल मांस द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये मल किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? मांस द्वारा। तो मांस का मल क्या है? खमल। अब इसका देखते हैं मांस की उपधातुएं। मांसाद, वसा, त्वचा, सटचा। मांसाद, मांस की जो उपधातु है वो क्या है? मांस की उपधातुएं क्या है? वसा है। मांस की उपधातु क्या है? वसा। मतलब मांस अगर इकट्ठा होगा तो उसकी उपधातु से क्या बनेगी? वसा। और त्वचा बनेगी और 6 त्वचाओं की उत्पत्ति होती है। मांस से वसा तथा 6 त्वचाओं की उत्पत्ति होती है। तो मांस की उपधातु में क्या लिखेंगे? मांसात, वसा, त्वचा, सटचा। पंच भौतिक संगठन। मांस्तु पार्थिवा। मांस्तु पार्थिवा। मांस धातु में पृथ्वी महाभूति की अधिकता होती है। मांस में तु पार्थिवा मतलब मांस धातु में पृथ्वी महाभूति की अधिकता होती है।